नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हरियाणा करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट की, महामैराथन। अभी तक हमने 3 लेक्चर हैं इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर 1, 2, 3 वो आपने नहीं देखे हैं तो या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें शामिल किए गए हैं, सारे के सारे आप सबकी डिमांड पे ये 6 से 7 क्लास में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। 10 भी हो सकती हैं क्योंकि आगे कंटिन्यू जून के बाद जुलाई आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 4 है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर वो आपका काम है, ठीक है, करवाना मेरा काम है। जितना हो सके मैं अच्छा मैटर आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि या तो वक्त बदलना सीखो या फिर बदलो वक्त के साथ। या तो वक्त बदलना सीखो या फिर बदलो वक्त के साथ, मजबूरियों को कोसो मत, हर हालत में जीना सीखो। क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें कुछ नेगेटिविटी आती रहती है कि पेपर होगा कब नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सफल नहीं हुए, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारा आगे होगा या नहीं, हमारी एज चली जाएगी। तो बिल्कुल नेगेटिव ना हो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको 100% मिलेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। और उससे पहले मैं बता दूं कि टारगेट विद गोस्वामी स्टडी ऐप आप जो है प्ले स्टोर पे जाइए और टारगेट विद गोस्वामी सर्च करेंगे तो ये ऐप मिल जाएगी और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इनरोल हो जाइए इसके अंदर। और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। हर सब्जेक्ट वाइज जो है फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हरियाणा मैगजीन मिलेंगी, जनवरी फरवरी मार्च अपलोड की हुई है इसके अंदर, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स, डेली स्टैटिक जीके, तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आप जाइए एक बार विजिट कीजिए और बताइए कि आपको ऐप कैसा लगा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साथ साथ कमेंट करना है आपको, क्योंकि एक टेस्ट की तरह आप इसको लगाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और जो मैं फैक्ट साथ साथ बताऊंगा उसको अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। आप अपनी पेन कॉपी साथ लेकर बैठें, तभी इस क्लास का बेनिफिट होगा, अदरवाइज जो है आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। हरियाणा के किस जिले का विकास विभिन्न क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत किया जाएगा? विकास मतलब डेवलपमेंट, यहाँ किसी का नाम नहीं है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किस जिले का विकास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे किया जाएगा? ठीक है, पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो फटाक से जो है अपना आंसर दे दीजिए। तो चलिए बता देता हूँ, पंचकुला इज़ द राइट आंसर। देखिए पंचकुला को जो है हम बात करें, इसको है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, मतलब इसके विभिन्न फील्ड के अंदर इसको जो है प्रमोट किया जाएगा। पर्यावरण और परिस्थिति के अनुकूल जो सारी चीज़ें, इसके साथ साथ इसका गठन आपको याद रखना है, आपको सबको पता ही है ये कब बना था, 15 अगस्त 1995 को, पंचकुला 95 याद रह जाएगा। HMT पिंजौर आपको पता ही है, यादवेंद्र गार्डन है पिंजौर के अंदर, क्या है, यादवेंद्र गार्डन, जिसे उत्तर भारत का यादवेंद्र गार्डन, महाराजा पटियाला के महाराजा थे यादवेंद्र सिंह की याद में यादवेंद्र गार्डन, इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन में आम मेला लगता है, मैंगो फेस्टिवल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और जो करो चोटी आपने सुना होगा, करो चोटी वो भी यही है, ठीक है, मोरनी हिल्स पंचकुला, करो चोटी 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है करो चोटी की। ये किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी का, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक का हिस्सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका करनाल, जिसको धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, सबसे स्वच्छ शहर, गार्बेज मुक्त शहर, CM सिटी, धान का कटोरा, ठीक है, सारी चीज़ें बोलते हैं ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर करनाल के अंदर, ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो 1955 में बना था करनाल। अब गुरुग्राम साइबर सिटी है हमारा, मिलीनियम सिटी है, मनोरंजन का हब है, मॉल सिटी है, सौर ऊर्जा का हब है, ठीक है, मेट्रो सिटी है, सबसे पहले मेट्रो यहीं चली 2010 के अंदर, ठीक है, तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और रोहतक हो गया। रोहतक के अंदर हम बात करें, कलानौर के रसगुल्ले फेमस हैं, ठीक है, सबसे सस्ते भी मिल जाते हैं कलानौर के अंदर रसगुल्ले बहुत। गज्जक रेवड़ी के लिए जाना जाता है ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र, 3 आकाशवाणी केंद्र है कुरुक्षेत्र में हो गया, एक आपका रोहतक हो गया और एक आपका हिसार में हो गया। कुरुक्षेत्र वाला 91 में और हिसार वाला 99 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की काफ़ी सारी डिटेल हमने देख ली है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम, सारी चीज़ें हैं, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है। स्मृति मंधाना, क्या इसने की है? या फिर हम बात करें पूनम यादव, या फिर मिताली राज, या शेफाली वर्मा। तो क्या राइट आंसर होगा? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। और आजकल तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी छाया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं लेडी सहवाग के नाम से जानने वाले शेफाली वर्मा, जिसका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। ये कहाँ से है? शेफाली रोहतक से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली भारत की सबसे छोटी उम्र की 15 वर्ष की आयु के अंदर इसने जो है हम बात करें, इसने T20 में अपना डेब्यू किया और बेहतरीन प्रदर्शन है इसका। और तीनों फॉर्मेट में अभी ये खेलने लगी है, वनडे में के अंदर भी अभी जो है ये खेलने लगी है और टेस्ट के अंदर भी, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में इसने स्टार्ट कर दिया है खेलना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अभी इसकी उम्र 17 वर्ष ही हुई है, ठीक है, कुछ डेज ऊपर लगा लो आप। तो T20 वनडे टेस्ट के अंदर तो जैसे ही इसने डेब्यू किया, दोनों मतलब एक टेस्ट के अंदर 2 पारियों में अर्धशतक लगाए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और मतलब लेडी सहवाग के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ हम बात करें क्रिकेट की बात आ गई तो कपिल देव का संबंध चंडीगढ़ से है, कपिल देव का, उससे यजुवेंद्र चहल हैं जींद से, मोहित शर्मा फरीदाबाद से हो गया, नवदीप सैनी जिसको करनाल एक्सप्रेस या तरावड़ी एक्सप्रेस बोलते हैं, राहुल तेवतिया, ये सारे के सारे खिलाड़ी हैं जो है हरियाणा से संबंध रखते हैं, ठीक है। हरियाणा बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग के अंदर आप बात करो, शूटिंग के अंदर बात करो, ठीक है, या फिर कुश्ती में बात करें और क्रिकेट में, तो हरियाणा हर जगह छाया हुआ है। मेडल जो हमारे यहीं से आते हैं सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि मारी छोरियाँ के थारे छोरों से कम, तो मतलब छोरों से कम नहीं, लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे मन्नू भाकर की हम बात करें, ठीक है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, शेफाली हो गया, ठीक है, गीता, बबीता, तमाम जो हैं खिलाड़ियों ने हमारे देश के लिए जो है गौरव हासिल करने का काम किया है। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो शेफाली का आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। शेफाली वर्मा कहाँ से है? रोहतक से है। कहाँ से है? रोहतक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश को टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की बात हो रही है, मुक्त करने का, इससे निजात पाने का टारगेट रखा है? बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2025, 26, 27, 30 क्या राइट आंसर होगा? टीबी दिवस कब? 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च को टीबी दिवस। अब बात करते हैं जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, तो इससे ही फैलता है टीबी। तो टीबी की बीमारी को कब तक हम कंट्रोल कर लेंगे, मतलब इससे मुक्त हो जाएंगे हम? तो 2025 तक का लक्ष्य है, 2025 तक। टीबी हारेगा हरियाणा जीतेगा, एक अभियान भी चलाया गया, टीबी हारेगा हरियाणा जीतेगा, ठीक है, जीतेगा। और इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको? मनीषा पायल। और वैसे टीबी मुक्त हरियाणा की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वो है मानुषी छिल्लर, झज्जर बामडोली गांव, मानुषी छिल्लर, ठीक है, जो मिस वर्ल्ड बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई?
तो 2025 तक का ये टारगेट है। कब तक का टारगेट है? 2025 तक का, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र तीर्थों को संवारने के लिए, कुरुक्षेत्र के तीर्थों को संवारने के लिए हम बात करें, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व किसके बीच MOU साइन किया गया है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच, ठीक है। किसके बीच? IOC, HCL, IMF या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो है गठन कब हुआ, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबको याद है क्या? 1 अगस्त 1968, ठीक है, याद रहेगा। तो IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच जो है ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। तो इसके तहत है कुरुक्षेत्र के तीर्थों को जो है 134 तीर्थ स्थल हैं जिनको जो है क्या किया जाएगा? संवारने का काम किया जाएगा, उनमें और ज़्यादा जो है कार्य किए जाएंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, याद रहेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हरियाणा सरकार पहले चरण में कितने शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाएगी? 3, 2, 4, 5 ऑप्शन में है आपके। इलेक्ट्रॉनिक बसों की यहाँ पर बात हो रही है। तो हरियाणा सरकार पहले चरण में 5 जो है शहरों के अंदर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, करनाल, जो NCR दिल्ली में पड़ते हैं, वहाँ पर हरियाणा सरकार इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाएगी। 5 शहरों में 124 बसें चलाएगी, ठीक है। और एक बस एक चार्ज करने के बाद 150 से 200 किलोमीटर तक सफ़र तय करती है। और 2024 तक पूर्णतः यह संचालन स्टार्ट हो जाएगा। 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। समझ आ गया, ठीक है। और ये हरियाणा का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्टेशन कहाँ लगा? तो आपको याद रखना है पंचकुला के अंदर, ठीक है। कहाँ लगा? पंचकुला के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत, सिरसा। तो हरियाणा के किस जिले में आधुनिक कचरा की बात हो रही है? यहाँ पर जो कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित किया गया है सोनीपत के अंदर। कहाँ पे स्थापित किया गया है? सोनीपत के अंदर। तो ट्रायल चल रहा है, ये हम बात करें आधुनिक तरीके से। और सोनीपत के कौन से स्थान पे? मुरथल के परांठे खाए होंगे आपने, ठीक है, ढाबा के। और भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक है वो कहाँ? भोपाल के अंदर शुरू हुआ था। समझ आ गया? ट्रायल शुरू हुआ है अप्रैल के अंदर, ये अप्रैल 2021 में यहाँ पर जो ये आधुनिक कचरा वाला 2021, ठीक है। समझ आ गया? अब चलिए क्लियर है यहाँ तक? हिसार, चलिए हिसार की कुछ बातें देख लें। हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 में। आपसे पूछे कि जो है हिसार के बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है, वो बातें हम देख लेते हैं। इसमें एक तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 1970 में बनी, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में, 2010 में LLRU, ठीक है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो 4 यूनिवर्सिटी हैं हिसार के अंदर, ठीक है, हिसार के अंदर। और राखीगढ़ी काफ़ी फेमस, तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन स्थल है। राखीगढ़ी आपसे पूछ ले कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए हिसार कैंट की स्थापना कब हुई? हिसार कैंट की, ठीक है, स्थापना कब हुई? अगरवा धाम 1976 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1984 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ अगरवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1994 में हुई थी। तो ये तमाम बातें आप नोट कर सकते हो। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया के जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर में। सबसे ज़्यादा गाय पालन, सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा के अंदर हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ऊंट प्रजनन केंद्र आपसे पूछ ले, सिरसा में आपको बताना है, ठीक है।
क्लियर है, समझ आ गया। सबसे ज़्यादा गेहूं, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? सिरसा में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा लैंडलॉक्ड राज्यों के तहत निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर? देखिए, हरियाणा लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तैयारी सूची 2020 में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो इसके सूचकांक के जो निर्यात तैयारी है उसके 4 स्तंभ होते हैं। एक तो हम बात करें नीति क्या रहेगी, फिर व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन, ये तमाम बातें इसमें देखी जाती हैं। और ये सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की हम बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ आपसे पूछ ले तो अमिताभ कांत आपको बताना है, अमिताभ कांत। तो लैंडलॉक्ड राज्य है हरियाणा, सीमा है वो स्थलीय है, कहीं भी समुद्र टच नहीं करता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, एक चीज़ें और देख लें हम। हरियाणा की आपसे स्थिति पूछ ले तो भी कौन सी स्थिति जो भारत के अनुसार किस प्रकार, जैसे ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो हरियाणा है वो उत्तर पश्चिमी राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर पश्चिमी राज्य है, जिसका एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,263 का 1.34% है। ठीक है, जनसंख्या 253,51,462 है 2011 के अनुसार, जो पूरे भारत के जनसंख्या का 2.09% है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हरियाणा के किस जिले की जेल में देश का पहला ट्रांसजेंडर कैदी रेडियो जॉकी बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत, फरीदाबाद, अम्बाड़ा या फिर हिसार? देश का पहला जो है, हम बात करें ट्रांसजेंडर जो कैदी रेडियो जो कि बनेगा, कहाँ बनेगा? हिसार के अंदर। कहाँ बनेगा ये? हिसार के अंदर। काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन है, हिसार के अंदर है बनेगा ये। और पानीपत के अंदर आपको पता हो तो हरियाणा की प्रथम इको फ्रेंडली जेल है ये, जहाँ पर 230 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया। तो पहली इको फ्रेंडली जेल पूछे तो आपको पानीपत बताना है। ठीक है, क्या बताना है? अब कुल जेल आपसे पूछ ले कितनी है, तो सेंट्रल जेल तो हमारे 3 हैं, ठीक है, और कुल जेल 19 हैं। केंद्रीय जेल तो कितनी है? 3 हैं और कुल 19 हैं। रेडियो जेल प्रथम पानीपत हो गया। ठीक है, रेडियो की जो शुरुआत, ये तो अलग है, जेल में पहला ट्रांसजेंडर कैदी रेडियो जॉकी बनेगा, ये अलग बात है। लेकिन जो रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई, पहला प्रथम पानीपत से, फिर दूसरी फरीदाबाद से और तीसरी अम्बाड़ा से, तो 3 ये रेडियो जेल के अंदर जो है स्टार्ट किए गए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये ट्रांसजेंडर कैदी रेडियो अन्य स्थान पे भी शुरू होंगे। पहला आपसे देश का पहला तो हिसार में, फिर रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, यहाँ भी ये स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी इनकी शुरुआत होगी, आपको ध्यान रखना है। और ये तिनका फाउंडेशन जो वर्तिकानंदा है, उसने जो ये सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट की है। ठीक है, तिनका फाउंडेशन के फाउंडर पूछ ले तो वर्तिकानंदा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को प्रोफेशन बॉक्सिंग में किसने पहली बार हराया? अभी तक हारा नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी ये हार गया है। तो आर्तिस लोब्सान, नरेंद्र चौधरी, क्रिस्टन एवला, सोनी वाइटिंग। तो ये जो आर्तिस लोब्सान है, जो रूस का खिलाड़ी है, रसिया का, तो इसने जो है इसको हरा दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह प्रोफेशनल फाइटर हैं, जो इनको पेशेवर मुक्केबाजी इन्होंने स्टार्ट की 2015 से ये लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 12 मुकाबले ये जीत चुके हैं और 13वें मुकाबले में जो है इनको हार का सामना करना पड़ा। आर्तिस लोब्सान जो रसिया के जो खिलाड़ी हैं, उनसे इनको जो है हार का सामना करना पड़ा। विजेंद्र सिंह का जन्म भिवानी में हुआ 29 अक्टूबर 1985 को। 29 अक्टूबर 1985 को जन्मे ये। ठीक है,
और इनके कोच का नाम जगदीश सिंह, ठीक है, जगदीश सिंह, याद रहेगा। चलिए 2006 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2008 ओलंपिक हुए थे जो बीजिंग में, इनको कांस्य पदक। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी इनको नवाजा गया। किसको? विजेंद्र सिंह को 2009 के अंदर राजीव गांधी, और 2006 में इसको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो ये पर्सन साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हरियाणा के किस जिले में सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई? गुरुग्राम, या फिर रोहतक के अंदर मनाई गई, या अंबाड़ा, या फिर पंचकुला के अंदर? तो ये गुरुग्राम के अंदर मनाई गई। देखिए सीआरपीएफ की बात करें, केंद्रीय जो हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, समझ आ गया। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में जुलाई के अंदर। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका जो मोटो है वो कौन सा है? सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा, समझ आ गया बच्चे। तो गुरुग्राम जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था, उसी टाइम गुरुग्राम जिला भी था। 7 जिले थे, उनमें गुरुग्राम भी शामिल था। हरियाणा की साइबर सिटी में, सपनों का शहर, सौर ऊर्जा का हब, मिलीनियम सिटी, भारत की मॉल सिटी, तमाम गुरुग्राम को कहा जाते हैं। तो सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में हुई, और 1857 की क्रांति यहीं से 10 मई 1857 को यहीं से हुई थी, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई और कब दी गई? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए नथुराम गोडसे को कहाँ फांसी हुई, मतलब कब फांसी हुई, कहाँ हुई? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा में पंजाब के नाम से चल रहे कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटाकर हरियाणा किया गया है? 140, 144, 154, 164। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। पंजाब में शामिल कब हुआ था? तो 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। उससे पहले यूपी का पार्ट था, और यूपी से पहले हरियाणा एमपी का पार्ट था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 नवंबर 1966 को हुआ, तब हरियाणा इन दोनों के संयुक्त कैपिटल है जो है चंडीगढ़, ठीक है, एक यूटी भी है ये। और हम बात करें तो कुछ ऐसे कानून थे जिनमें अभी तक भी, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उनमें ऐसे नाम थे जो पंजाब के नाम से ही चल रहे थे। तो अभी 154 ऐसे नाम हैं जिनको हटाकर, पंजाब हटाकर क्या कर दिया, उसके स्थान पर हरियाणा कर दिया गया है। तो ये हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा जो है संक्षिप्त नाम जो है संशोधन विधेयक लेके आई सरकार, 2021 में ही लेके आई थी। ये कब पेश किया था? 15 मार्च को, 15 मार्च 2021 को इसको पेश किया था। बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, और इनने मिलकर जो है ये सारा जो है पंजाब वर्ड को जो है हटा के अब इसके स्थान पे क्या कर दिया, हरियाणा कर दिया है। समझ आ गया? चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। इनका संयुक्त जो है, दोनों का जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा हैं, रविशंकर झा, ठीक है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना लाहौर में हुई थी 1919 में, और इसको फिर आज़ादी के बाद शिमला लाया गया 1947 में, और चंडीगढ़ कब शिमला से ट्रांसफ़र किया, ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो 1955 में किया था, ठीक है। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आज़ादी के समय, हम आज़ाद हुए उसके बाद रामलाल थे, ठीक है। और जब हरियाणा बना उस टाइम पे 1 नवंबर 1966 को जो मेयर सिंह जो है चीफ जस्टिस थे। वर्तमान में कौन है? रविशंकर झा है। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हरियाणा में स्थित रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ाने से ये भारत में इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन जाएगी। ये किस जिले में स्थित है? तो आपको, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेट्रोकेमिकल हब किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, किसको बोलते हैं? या हिसार को? तो पानीपत को ही बोलते हैं पेट्रोकेमिकल हब, ठीक है। तो इसी रिफाइनरी के कारण इसको पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है। ये बाहोली के अंदर है, बाहोली गांव के अंदर, ठीक है।
इसकी स्थापना 1980 में हुई और इसकी जो उत्पादन कैपेसिटी है जो यहाँ पर है वो 15 मिलियन हम बात करें टन यहाँ पर जो है इसकी कैपेसिटी है। अब इसको बढ़ाकर 25 मिलियन टन करने का जो है टारगेट रखा गया है, क्षमता इसकी बढ़ाई जा रही है। तो इसके बाद क्या होगा, ये इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन जाएगी। पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए, 1526 में, 1556 में और 1761 में। ये काला आम में हुआ था, काला आम जहाँ पर जिसको वार मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मराठों का पतन हो गया, अहमद शाह अब्दाली जीता था। अकबर और हेमू के बीच में हेमू मारा गया और अकबर जीता था, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर जीता था, ठीक है। बाबर काबुली बाग मस्जिद भी बनवाई थी, आपको पता हो तो, ठीक है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछ ले, वो भी पानीपत के अंदर है। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क ये भी पानीपत में स्थापित किया गया। पहला ऊर्जा पार्क आपको ध्यान हो तो नौलाथा के अंदर ये स्थापित किया था और ये कहाँ पड़ता है, पानीपत में पड़ता है, ठीक है। खादी का पुरोधा किसे कहते हैं, महेश दत्त शर्मा को। महेश दत्त शर्मा का संबंध भी पानीपत से ही है, ठीक है। देवी तालाब, काला आम, ठीक है, कोस मीनार, ये सारी चीज़ें हम ध्यान से इनको करेंगे। बुनकरों का शहर कहते हैं। कंबल हमारी आर्मी को जाते हैं, वो यहीं से जाते हैं, ठीक है। फरीदाबाद क्या है, औद्योगिक नगरी है, ठीक है। नगर निगम कब बना था, ये 1994 में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए वर्तमान में कितने नगर निगम हैं हरियाणा में। गुरुग्राम हो गया, हिसार की बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो कैंट का मैंने आपसे पूछा था, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके फटाफट बता दें। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें बफेलो भैंस अनुसंधान केंद्र भी है। भैंस अनुसंधान केंद्र, एक असव अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। सूअर का जो है प्रजनन केंद्र भी है, भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। असव अनुसंधान 1986, ये 1985, ठीक है। ये NH9 पे पढ़ते हैं, ये NH9 पे। चलिए आगे बढ़े हम। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति को राज्य में कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, 2022, 30, 25 या 24? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा नीति 1986 में बनी थी प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और फिर 1992 में इसमें संशोधन हुआ, नई शिक्षा नीति फिर जो है 29 जुलाई अब ये सरकार लेके आई, 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति लेके आई जो के कस्तूरी रंजन रिपोर्ट पर आधारित है। के कस्तूरी रंजन समिति जो है इस पर रिपोर्ट आधारित पर है, ठीक है। शिक्षा पर GDP का 6% सरकार है वो खर्च करेगी। हमारे HRD मिनिस्टर या बात करें मानव संसाधन का मंत्रालय का नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और भारत में ये जो है पूरी रूप से जो लागू होगी 2030 तक होगा। मॉडल 5+3+3+4 का होगा। शिक्षा मंत्री अब कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ठीक है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। कौन है, कंवरपाल गुर्जर, याद रहेगा। चल तो 2025 तक जो है हरियाणा का और भारत का लक्ष्य है 2030 तक का। तो 2025 तक जो है ये शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जा रहा है? झज्जर, जींद, पंचकुला, महेंद्रगढ़, ठीक है। हरियाणा किस जिले में राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जा रहा है? झज्जर, जींद, पंचकुला, महेंद्रगढ़। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? झज्जर के अंदर। झज्जर जिसको हम शहीदों का शहर कहते हैं, झज्जर, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाणा का पहला नवोदय स्कूल भी है किलोई के अंदर, ठीक है। और शहीदों का शहर 15 जुलाई 1997 को बना झज्जर। किससे अलग हुआ था? रोहतक से अलग होके बना है ये, ठीक है। और झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था, याद हो तो आपको, अब्दुल रहमान खान ने, ठीक है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई यहाँ से हुई थी। और झज्जर से ही मानुषी छिल्लर जो हरियाणा के अंदर हम बात करें जो क्या बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। बामडोली गांव झज्जर
उसका, ठीक है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी है झज्जर के अंदर। जींद जिसको हम दुग्ध नगरी कहते हैं, ठीक है। हरियाणा का मध्य हरियाणा का हार्ट भी है ये। महेंद्रगढ़ को हम क्या कहते हैं, खनिजों का शहर कहते हैं। पंचकूला में क्या ज़्यादा होता है, मक्का ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। मक्का ज़्यादा कहाँ होता है, पंचकूला के अंदर। महेंद्रगढ़ में सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, सरसों का उत्पादन, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ आ गया सारी बातें। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा जो अब की बार बजट आया था उसमें मेंशन किया गया है कि जो बकरी प्रजनन केंद्र है वो स्थापित कहाँ किया जाएगा, पंचकूला, हिसार, भिवानी या रेवाड़ी, बताइए। तो ये कहाँ स्थापित होगा, भिवानी के लोहारू के अंदर, ठीक है। लोहारू में इसको बकरी प्रजनन केंद्र को स्थापित किया। यहाँ पर और मैं आपको जो बताऊं, जो फिशेंट प्रजनन केंद्र है वो मोरनी पंचकूला में है, फिशेंट प्रजनन केंद्र आपसे पूछ ले। या फिर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र वो भोरसोदान कुरुक्षेत्र के अंदर है, साथ साथ लिख लेना भाई। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली के अंदर है, पीपली कुरुक्षेत्र में। मयूर और चिंकारा ये झाबुआ के अंदर है, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर है। मयूर और चिंकारा तो झाबुआ रेवाड़ी में है, और अकेला चिंकारा पूछे आपसे, अकेला चिंकारा भिवानी बताना है आपको, ठीक है। चलिए, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कमेंट करके आप मुझे बता दें कि ये कहाँ पर है, ठीक है भाई। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए आगे चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में पहली योजनाबंद कॉलोनी विकसित की जाएगी, पानीपत, सोनीपत, हिसार या पंचकूला। तो ये पानीपत के अंदर इसराना में जो है, इसराना, ठीक है, इसराना के अंदर ये पहली योजना कॉलोनी है वो स्थापित की जाएगी। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रामीण विकास, मूलभूत आवश्यकताएं और सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो पहली योजनाबंद कॉलोनी है इसराना के अंदर, इसराना पानीपत, ठीक है। क्लियर है। सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता है। समझ आ गया भाई, चलिए बहुत बढ़िया। हिसार के अंदर एक पर्सन और, गाय मसाज पार्लर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गाय अभ्यारण्य भी यहीं हिसार के अंदर बनेगा, मतलब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, हरियाणा के किस शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त किया जाएगा, बिजली वायर मुक्त। हिसार, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो किस शहर को, देखिए एनसीआर के दिल्ली के नज़दीक लगने वाला आपका गुरुग्राम शहर है। इसको वैसे तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है आपका ये गुरुग्राम, तो इसको जो है वायर मुक्त किया जाएगा। तो अब आपके माइंड में आएगा बिजली मंत्री कौन है, तो कौन है भाई, रणजीत सिंह है ना, रणजीत सिंह, जो पहले कांग्रेस पार्टी में था और फिर इसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब जो है बिजली मंत्री हैं किसमें, हरियाणा सरकार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो वायर मुक्त की क्या होगा, गुरुग्राम होगा। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ ले तो 3 मई 1967 को, ठीक है, 3 मई 1967 को, ठीक है। हरियाणा में ये भी पूछा सभी गाँव में बिजली वाला, तो वो 1970 याद होगा आपको, ये अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है, कि जो है सभी गाँवों तक बिजली पहुँच गई, ऐसा कहा था। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1998, 17 अगस्त 1998। तो ये प्रोजेक्ट है, अभी हम बात करें तो इसको जो है क्या कर दिया जाएगा, बिजली वायर मुक्त कर दिया जाएगा। किसको, गुरुग्राम से शुरुआत होगी। हरियाणा का पहला साइकिल वेल्ड्रम किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो 1970 में, गुरु जम्मेश्वर जीजेयू 1995 में बनी, एमडीयू 1976 में और आपका केयू के 1956 में। ये प्रथम यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पहली बार जो प्रथम यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी की हुई थी।
तो अब हम बात करते हैं 10 हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं 10, ठीक है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो महेंद्रगढ़ जाटपाली बोलते हैं, जिसमें जो 2009 में बनी थी। तो अब यहाँ पर पहला साइकिल वेल्ड्रम की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर, ये राइट आंसर क्या होगा आपका, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, KUK के अंदर, ठीक है। वेल्ड्रोम मतलब जहाँ साइकिलिंग के लिए है ये। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में इसकी नींव रखी थी, आपको ध्यान हो तो खेल मंत्री ने ऐसे घोषणा की। खेल मंत्री कौन है, सरदार संदीप सिंह है ना, हॉकी प्लेयर, ठीक है, संदीप सिंह। चलिए, सूरमा मूवी बनी थी दिलजीत वाली, इसी के ऊपर आधारित है वो। तो आप बताएंगे जो संदीप सिंह हैं, खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। हरियाणा की प्रतिभा शर्मा, हरियाणा की प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मिस टीन इंडिया का खिताब 2020-21 का खिताब जीता है। ये किस जिले से संबंध रखती हैं, जींद से, रोहतक से, या फिर आपके हिसार से, या फिर चंडीगढ़ से। तो राइट आंसर होगा आपका हिसार से। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, मिस बेस्ट रैप वॉक, मिस फैशन शो, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। तो मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2021 वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो मुंबई के अंदर हुआ था ये आयोजन, ठीक है। और आपको ध्यान रख लेना है, तो हिसार की बेटी है ये प्रतिभा शर्मा। मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, मानुषी छिल्लर बनी थी, 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड चुनी गई थी वो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वो झज्जर की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हरियाणा में दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, अंबाला, साहा, रोहतक, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र, तो प्रथम प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ था, सबसे पहले तो यही माइंड में आ गया क्वेश्चन। तो पहला तो बच्चे कहाँ था, रोहतक के अंदर, पहला कहाँ था, रोहतक के अंदर। दूसरा साहा के अंदर, साहा कहाँ पड़ता है, ये अंबाला के अंदर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अंबाला के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो ये IMT रोहतक के अंदर पहला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया था। सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग है उनका नाम ले तो अंबा राजपूत के नाम पर इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। 1574 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं अच्छे से, आप अच्छा सा। अंबाड़ा छावनी जो है 1843 में बनी, ये अंबाड़ा से पहले कहाँ स्थापित की गई थी, 1841 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, ये कहाँ स्थापित की गई थी, क्योंकि 1843 में तो इसको शिफ्ट किया गया था, क्योंकि मलेरिया फैल गया था और सैनिकों में, और इसलिए इसको शिफ्ट किया गया था अंबाड़ा। तो उससे पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके आप बता दीजिए फटाफट। चलिए, अब हम बजट के क्वेश्चन कर लेते हैं। बजट के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो बजट रिलेटेड अभी इसमें ऐड किए गए हैं, सारे ही क्वेश्चन आगे बजट से रिलेटेड हैं। बाकी इसमें जितने कवर होंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा 2020-21 का कुल बजट कितने करोड़ का है, ये एक तो डाटा पूछा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों पे भी पूछा जा सकता है, लेकिन कंप्लीट बजट तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल बजट है वो कितना है। तो 1,55,645, 1,45,645, 2,55,645 या 1,23,645, ऐसे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट होगा आपका 1,55,645 करोड़ रुपए बजट जो है अब की बार सरकार ने पेश किया है, ठीक है। तो बजट पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, वित्त मंत्री। तो हरियाणा का वित्त मंत्री आपके माइंड में आएगा कौन है, तो वो है हरियाणा के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर, वही जो क्या हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्हीं के पास है ये मंत्रालय। और पिछले बजट की अपेक्षा, जो पिछला बजट पेश किया था उसकी अपेक्षा 13% अब की बार ज़्यादा राशि के साथ इसको पेश किया गया है। अब हम इसमें कुछ और फैक्ट की हम बात करें बजट से रिलेटेड, तो देखिए इसके अंतर्गत जो राजकोषीय घाटा दिखाया गया है GDP का 3.83% दिखाया गया है राजकोषीय घाटा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बजट दिया है वो कृषि क्षेत्र को दिया है अब की बार। सबसे ज़्यादा जो बजट दिया है
वो किस क्षेत्र को दिया है? कृषि क्षेत्र को दिया है। कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बजट दिया है। कितना दिया है? 18,410 करोड़ रुपए दिया है। तो सबसे कम भी हमें पता होना चाहिए, तो कला संस्कृति को दिए हैं 19 करोड़ रुपए। ठीक है, कला संस्कृति को सबसे कम बजट दिया गया है। ठीक है, राजस्व व्यय 75% है और पूंजीगत खर्च 25% है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बजट कब पेश किया था? जल्दी से कमेंट करके बता दें मुझे, किस तारीख को पेश किया था वित्त मंत्री ने? फटाफट कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2021-22 जो बजट है, बजट में मुख्यमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य से, मतलब मिट्टी के जो स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधित कौन सी योजना शुरू की है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, स्वस्थ धरा खेत हरा योजना, हर खेत स्वस्थ योजना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका हर खेत स्वस्थ योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ये अनाउंसमेंट भी की गई कि 3 है वो बायोसेफ्टी लैब ये भी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित होगी? हिसार के अंदर होगी, पंचकुला में होगी और सोनीपत में होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत 3 साल में 1 लाख एकड़ को भी कवर किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। 2021-22 बजट में कितने किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे? सॉरी, अच्छा क्वेश्चन है। कितने किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे? 100, 1000, 1500 या फिर 500? किसानों की जो आय को दुगुना करने के लिए जो है किसान मित्र योजना भी स्टार्ट की गई। अब कितने एटीएम हैं? तो आपको याद रखना है 1000 एटीएम स्थापित किए जाएंगे। कितने? 1000। SYL को कितना दिया? SYL को 100 करोड़ रुपए। ठीक है, SYL सतलुज यमुना लिंक, जिसके पंजाब और हमारे बीच विवाद भी है। कृषि, सोनीपत में बागवानी मंडी स्थापित होगी। 125 नई मृदा जांच प्रयोगशाला की स्थापना होगी। ठीक है, और धान की खेती जिसमें पानी ज़्यादा लगता है तो 2 लाख एकड़ भूमि कम की जाएगी, ऐसा भी सरकार ने टारगेट रखा है। 2 लाख एकड़ भूमि, पंचायती भूमि पे तो बंद ही कर दिया सरकार ने। ठीक है भाई, धान नहीं लगा सकते आप। 1000 एटीएम, आपको समझ आएगी बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, 2021-22 बजट में पशुओं की बीमा से संबंधित किस योजना की घोषणा की गई है? सबसे ज़्यादा पशु आपको ध्यान रखने हैं कहाँ है? हिसार के अंदर। ठीक है, पशुधन होता है। ठीक है, पशुधन, सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ है? हिसार में। और भैंस भी सबसे ज़्यादा हिसार में ही है, गाय सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपका है पशुओं के बीमा से रिलेटेड है। तो पशुपालन और डेयरी को जो है इसमें इकट्ठा ही है, पशुपालन और डेयरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए मंत्री कौन सा है इनका? इन दोनों को 1225 करोड़ रुपए दिए हैं, 1225 करोड़। ठीक है, अब योजना की घोषणा की हम बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, या फिर पशुधन बीमा योजना। इसमें देखिए पशुधन बीमा योजना, पशुओं की बीमा से संबंधित किस योजना की घोषणा? पशुधन बीमा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक बीमा योजना, या ए और बी दोनों? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक बीमा योजना। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें पात्र पशुओं के, हम बात करें टैग वगैरह भी लगाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। जब बीमा किया जाता है उस पर 12 अंकों का एक कोड सा होता है, आपने कभी करवाया हो तो देखा हो तो। ठीक है, हरियाणा में लगभग कहते हैं 70 लाख पशु सामूहिक बीमा का विस्तार किया जाएगा, इसमें किया जाएगा, इतने पशुओं का बीमा किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इनका मंत्री कौन सा है। ठीक है, और पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़, झज्जर में। ठीक है, जहाजगढ़ झज्जर के अंदर सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। और भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। गधों और घोड़ों का मेला बेरी झज्जर के अंदर लगता है। ऊँटों का मेला बराड़ू भिवानी के अंदर लगता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा देश का कुल कितना दूध उत्पादन करता है? देश का कुल कितना दूध उत्पादन करता है? हरियाणा देश का कुल कितना जो है दूध उत्पादन करता है, ये आपको बताना है।
7%, 5%, 5.56% या 4.56? तो 5.56%। देखिए, राष्ट्रीय जो उपलब्धता के मुकाबले 394 ग्राम दूध हम अधिक प्रोडक्शन करते हैं हम बात करें तो। और हरियाणा में दुधारू पशु भारत का जो हिस्सा है उसका 2.5% है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करें प्रति व्यक्ति तो 1142 ग्राम जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है ये, झींगा मछली कल्चर के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भिवानी के अंदर, लोहारू के अंदर, गरवा के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं? झींगा मछली है जो, उसके लिए बताइए। तो ये गरवा भिवानी के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? भिवानी के अंदर। मत्स्य पालन के लिए सरकार ने 125 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं बजट के अंदर। 2 बड़े फिश फीड मिल प्लांट लगाए जाएंगे करनाल और चरखी दादरी में, करनाल व चरखी दादरी में। ठीक है, चरखी दादरी हमारा 22वां जिला है जो 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से अलग होकर बना है। भिवानी कब बना? 1972 में। लोहारू के अंदर मैंने आपको बता दिया बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा, ये भी घोषणा हुई है। ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना बकरी प्रजनन केंद्र के बारे में। तो ये कहाँ पर बनेगा? लोहारू के अंदर बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, 2021-22 बजट में किस जिले में मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज नहीं खोला जाएगा? तो देखिए, 3 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, यमुनानगर, कैथल और सिरसा। ठीक है, 3 मेडिकल तो भिवानी में नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो 3 मेडिकल कॉलेज है। अगरवा में कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा, आपको पता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है जो 1994 में, वहाँ पर बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और 3 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यमुनानगर के अंदर, एक कैथल के अंदर और एक सिरसा के अंदर। तो भिवानी के अंदर नहीं पूछा है। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2021-22 बजट में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की बात कही गई है। कितने? 1000, 100, 500 या 900? तो 2021-22 बजट में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की बात हुई है, 1000। कितने? 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलें। हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, हेल्थ मिनिस्टर कौन है और कहाँ से वो विधायक हैं? है तो कौन? अनिल विज। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो विधायक कहाँ से है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021-22 बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब तक पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, लेकिन इसमें और सारे बातें मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 2025 तक जो है लागू करने का। अब शिक्षा के ऊपर कितना जो है बजट खर्च होगा? 18,410 करोड़, जिसमें 700 करोड़ रुपए जो है डिजिटल क्लासरूम वगैरह वो। ठीक है, 2025 तक ये सारा है टारगेट रखा है। नए प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। तमाम जो सरकार ने बातें कही हैं, और क्या क्या कहा है, हर खंड में आदर्श संस्कृत स्कूल बनाएंगे, विश्वकर्मा मोबाइल IT लैब बनाएंगे, PhD के लिए डिग्री जो है अनुसंधान केंद्र या स्थापित करेंगे। तो तमाम चीज़ें सरकार ने कही हैं। तो 2025 तक नई शिक्षा नीति, और भारत में ये 2030 तक का लक्ष्य है पूरे भारत में लागू करने का। नई शिक्षा नीति जो मैंने बताया कि कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है ये। ठीक है, चलिए और हरियाणा के किस जिले में हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में, ये यहाँ पर स्पेस है, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? हिसार, पंचकुला, भिवानी, गुरुग्राम। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल तो ये भिवानी के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा, याद रखना आपको। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ तक। परिवहन को कितने रुपए बजट दिया है? परिवहन को दिया है 2408 करोड़ रुपए।
6 फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे अम्बाड़ा, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है भाई, चलिए। हिसार के अंदर कार्गो एयरपोर्ट भी आपको पता है, ठीक है, कार्गो एयरपोर्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो समझ आ गया यहाँ तक आपको अच्छे से, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर, ये बात तो मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप खुद ही कर दिया करो। वीडियो का लिंक है वो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे, या जितना हो सके आप फेसबुक पेज वगैरह पे शेयर कर दो, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी करें उसका इसका बेनिफिट मिल सके। जो मेहनत है वो मेरी मेहनत भी कामयाब हो। ठीक है, तो आप इसको जितना हो सके लाइक शेयर कॉमेंट करके बताएँ कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो 4 लेक्चर हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं। कितने लेक्चर हो गए अपने? 4 लेक्चर के अंदर हमने 120 क्वेश्चन, वैसे तो हमने 120 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन इनको आप लगभग 500 क्वेश्चन, वैसे तो 480 बनते हैं, ठीक है, लेकिन लगभग 500 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि इनको अच्छे से देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हमने 400-500 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना। और ऐप टारगेट विद गोस्वामी, ये प्ले स्टोर पर आपको लिखना है, और जो है यहाँ पर आपको जो है ऐप मिल जाएगी, और उसमें सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ना है तो यही @ लगा दो, टारगेट विद गोस्वामी, विदाउट स्पेस आप लिखेंगे तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे। यदि आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज लगाना चाहते हैं, 7-8 क्लास हो जाएं आपकी क्विज की, तो @HSSC क्विज बाबा, ठीक है, ये आपको जो है सर्च करना है टेलीग्राम पे, और यहाँ आप जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना हो सके शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।